जय हिंद साथियों, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नामकरण पढ़ने वाले हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने बनाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें बहुत ही बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो बेसिक जानकारी होना चाहिए वह समझाई गई है। जो भी विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पहले वो पार्ट 1 देखें, उसके बाद में पार्ट 2 में आए। साथ ही जो भी विद्यार्थी नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते हैं IUPAC नामकरण की ओर। बहुत ही बेसिक जानकारी हमने ले ली थी कल पिछले वीडियो में। IUPAC नामकरण अब हम जानेंगे। IUPAC नामकरण क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। क्योंकि IUPAC नामकरण करने के लिए बहुत सारे नियमों की आवश्यकता होती है, जो आपको एक ही बार में शायद मस्तिष्क में ना रह पाए। अगर आपकी कॉपी में आप नोट करते हैं तो ये आपके लिए आगे तक काम देगी, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक से समझाई जाए। जहाँ भी आपको समझ ना आए, वीडियो को दोबारा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। सारा ध्यान जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए भी यदि आपकी नज़रें इधर उधर हुई तो कुछ नियम ना समझ आने की वजह से आपको IUPAC नामकरण करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले IUPAC नामकरण में इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। जैसे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी IUPAC नामकरण की, जैसे कार्बन है, मान लीजिए, इसको हम इंडिया में कार्बन बोलते हैं, हो सकता है चाइना में कुछ और बोलते होंगे, हो सकता है अमेरिका में कुछ और बोल सकते हैं। ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से इसके नामों को जाना जाता है। इसलिए एक ये संघ बना जिसमें सभी का वर्ल्ड लेवल पे एक ही नाम, जो कार्बनिक यौगिक है, उनके नामकरण किए गए हैं, ठीक है ना, ताकि आसानी हो सके उन्हें पहचानने में, जानने में। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो नियम है, यहाँ पे एक एक बातें आप ध्यान दीजिएगा। नियम मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम IUPAC नामकरण कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ एक चार्ट बना हुआ है, ये नंबर है, ये एल्क है। एल्क क्या होता है? कार्बन की श्रृंखला, यानी कितने कार्बन उससे जुड़े हैं। अभी हम जानते हैं क्या होते हैं एल्क। ये है बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से अभी हम डिटेल में जानेंगे। ये है फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह हमने पिछली वीडियो में बताए थे आपको कि कौन से होते हैं, OH, COOH। तो सबसे पहले पिछली वीडियो की हम बात कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो? हाइड्रोजन और क्या हो? कार्बन हो। हाइड्रोजन हो और कार्बन, इन दोनों जहाँ पे भी ये दो मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। यह हमने पिछली वीडियो में जाना था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे कार्बन है, कुछ श्रृंखलाएं भी, जैसे श्रृंखला इस प्रकार से कार्बन कार्बन, इस प्रकार से हमने एक दो उदाहरण देखे थे कि इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड में इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन जो है अलग अलग प्रकार से जुड़ सकते हैं, ठीक है। कार्बन जैसे इस प्रकार ये सीधी रेखा में भी कार्बन आपको देखने को मिल सकता है, या फिर देखिए श्रृंखलाओं में इस प्रकार से अलग अलग, जैसे ये कार्बन सीधा है, यहाँ से एक कार्बन इधर आ गया, एक कार्बन इधर आ गया, इसके साथ यहाँ पे एक और कार्बन आगे बढ़ गया, एक कार्बन ये है, इस प्रकार से अलग अलग। तो श्रृंखलाओं में भी सीधी चैन के रूप में भी है, और
एक और जैसे कार्बन जो है इस प्रकार से चक्रीय रूप में भी होगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से चक्रीय रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा जानते हैं। ये एल्क क्या होता है ना। जैसा कि हमने अभी जाना कि जो कार्बन है वह ऐसी श्रृंखलाओं में भी हो सकता है, सीधी श्रृंखला में भी होता है, अलग अलग श्रृंखलाओं में भी इस प्रकार से मुख्य चेन और साइड चेन के रूप में भी अलग अलग कार्बन। और जैसे कार्बन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे सिंगल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इस प्रकार से आपको ये कार्बन अलग अलग देखने को मिलेंगे कि इस प्रकार से भी ये बंध बनाते हैं। जैसे कार्बन एक और ये चक्रीय अवस्था में, इसको ये चक्रीय रूप में भी इस प्रकार से भी कार्बन जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये अभी इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। इसकी वैलेंसी कार्बन की हमने पढ़ा था कि 4 होती है, तो ये अभी हाइड्रोजन जो है इसमें सब जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये अभी आपको समझाने के लिए ऐसा बताया गया है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास सारणी है नामकरण का जो प्रथम नियम है ना, इसके बारे में कि ये देखिए नंबर है। सबसे पहले ये है कार्बन है, अब ये कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। ये भी कार्बन है, कितने हैं इसमें, 2 है। ये कार्बन में 3 है, ये इसमें 4 है। ये मतलब कार्बन की संख्या है। ठीक है, ये C4 मतलब कार्बन की संख्या है। एल्क मतलब कितने कार्बन है उनको हम जो बोलेंगे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जितने कार्बन जुड़े होंगे उनका अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे 1 कार्बन है, कैसे, जैसे 1 कार्बन है, 1 कार्बन जहां हमको मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, मैथ बोलेंगे। 2 कार्बन की श्रृंखला हमको जहां मिलेगी उसको एथ बोलेंगे। 3 कार्बन की श्रृंखला जहां मिलेगी उसको प्रोप। 4 कार्बन मिले तो ब्यूट। 5 कार्बन की श्रृंखला मिली तो पेंट। 6 वैसे ही 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट। 8 कार्बन मिले तो ऑक्ट, नन। 9 को है ना, 9 कार्बन अगर देखने को मिले तो। 10 कार्बन अगर देखने को मिले हमको, 10 कार्बन की श्रृंखला अगर देखने को मिले तो उसका नाम हम क्या देंगे, उसका नाम हम देंगे डेक। वैसे ही अगर कार्बन की श्रृंखलाएं, अगर 11 कार्बन अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 11 कार्बन, तो अनडेक बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको IUPAC नामकरण के लिए 1 से लेकर इतना, ये 10 तक ही आवश्यकता होगी। ठीक है, 10 तक ही आवश्यकता होगी, इतने में ही कवर हो जाएगा हमारा IUPAC नामकरण। आगे भी होते हैं। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि एल्क क्या होते हैं, है ना। इसको आप समझते हैं कि है क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। जैसे हमने कहा कि अगर 1 कार्बन है, इस प्रकार से अगर 1 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, जहां पे भी 1 कार्बन मिलेगा उसको बोलेंगे हम मैथ। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैथ बोल देंगे। ठीक है, मैथ। जहां पे भी इस प्रकार से 2 कार्बन अटैच होंगे उसको क्या बोल देंगे, एथ। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एथ। इसके आगे भी अभी कुछ जुड़ेगा, है ना, इसलिए डैश लगा के रखा हुआ है। इसके आगे भी जुड़ेगा, अभी बताते हैं। बॉन्ड जुड़ते हैं तो उनको लिखा जाता है। जैसे 3 कार्बन अगर है, 3 कार्बन एक दूसरे से इस प्रकार से संयोजित है, जुड़े हुए हैं, बंध बनाए हुए हैं, तो उनका नाम क्या होगा, प्रोप। 3 कार्बन। वैसे ही 4 कार्बन जहां होगा उसका नाम क्या होगा, ब्यूट। इसी प्रकार से आ गई। 5 कार्बन हुए तो पेंट, 6 हुए तो हेक्स, 7 हुए तो हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक, अनडेक। ठीक है, डूडेक, ट्राइडेक, इस प्रकार से। तो इसको आप आसानी से याद कर लेंगे, है ना। जैसे आपने छोटी कक्षाओं में 1 2 3 4 5 6 से ऐसा इस प्रकार से याद किया था, तब आपको इसकी जरूरत थी, आपने याद कर लिया था। ABCD भी आपने जब जरूरत थी आपने याद कर लिया था। अब आपको इसकी जरूरत है, आसानी से 1 बार 2 बार 3 बार में याद हो जाएंगे। मेरे साथ जैसे बोलिए, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, बस इतना ही। ठीक है ना। अब ये जो चीज है बॉन्ड नेम, जैसे कार्बन इस प्रकार से अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसको सिंगल बॉन्ड या क्या कहते हैं, एकल बंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एकल बंध।
कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है, द्विबंध से जुड़ा है, तो उसको द्विबंध या डबल बॉन्ड बोलेंगे। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जहाँ हमको होगा तो उसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। अब यहाँ पे बात यह है कि जहाँ पे भी हमको सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ हम क्या लगाएंगे, नाम IUPAC नामकरण के लिए बॉन्ड नेम में एन लगाएंगे, ठीक है, एन ANEN। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा वहाँ इन लगा के होगा, इन लगा के होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से। जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा वहाँ आइन, YNE आइन, इस प्रकार से आइन लगाएंगे, ठीक है। अभी हम समझते हैं कैसे क्या लगाते हैं। इसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमने बताया था फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, जहाँ पे आगे क्रियात्मक समूह होगा। अभी क्रियात्मक समूह वाला हम समझते हैं कैसे क्या है। चलिए, जैसे नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, एल्क हमने जान लिया, कार्बन कितने कार्बन है उनके बारे में, जैसे मैथ एथ ग्रुप, इस प्रकार से। इसके बाद हम बॉन्ड नेम लिखेंगे, कौन सा बंध है, ठीक है, कौन सा बंध है, बॉन्ड नेम। इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह को लिखेंगे। ये IUPAC नामकरण करने का क्रम है, ठीक है ना। अब कैसे, जैसे ये दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले यह देखना है कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एल्क, ठीक है। पहले हमने क्या लिखा है, एल्क लिखा है ना, तो हमको एल्क नामकरण करने के लिए एल्क देखना है कितने हैं यहाँ पे। चलिए नापिए, 1 2 3 4, ठीक है। अभी ये जो नंबरिंग हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं IUPAC नेम के अकॉर्डिंग नहीं है। अभी हम वरीयता के आधार पर आगे समझाएंगे कैसे नंबरिंग की जाती है। अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है ना। एल्क 4 है तो 4 कार्बन वाले को देखिए क्या बोलते हैं, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट, ये लिखा है ब्यूट, ठीक है, ये ब्यूट। तो यहाँ पे हम सिंपल सा इस प्रकार से ब्यूट लिख दें। आपको हिंदी से नहीं लिखना है, हिंदी से इसका नामकरण नहीं करना है, इसको आपको इंग्लिश से ही करना है, क्योंकि आपको अभी तो हिंदी में करने में आपको आसानी जाएगी, परंतु बाद में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। कि कैसे होगी, जैसे ये बंद का नेम है ना, सिंगल बंद में जैसे इसका नाम जैसे दिया हुआ है कि एन बोलेंगे सिंगल बॉन्ड वाले को, डबल बॉन्ड तो इन, इसको आइन बोलेंगे। तो इसका जो आखिरी का ई है ये चेंज होता है, जो वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग नियम में चेंज होगा। अभी आपको समझ आएगा, इसलिए एग्जाम में भी आप इंग्लिश में ही करेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे आपको। बट ये हो गया ब्यूट, हो गया 4 एल्क है। अब दूसरा क्या देखना है हमको, बॉन्ड नेम देखना है, कौन सा है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले क्या कहते हैं, इन बोलते हैं। तो यहाँ सीधा हम लगा देंगे ENE, ठीक है। ये हमने इन लगा दिया। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, एक और लगा देते हैं। चलो, कितने एल्क देखना है नामकरण करते समय। सबसे पहले एल्क कितने हैं, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो सीधे हम यहाँ पे लिख देंगे पेंट, ठीक है। इसके बाद में ये हल्का सा डैश लगाना जरूरी है। यहाँ देखेंगे अब दूसरा क्या है, हमको क्या देखना है, हमको बॉन्ड नेम देखना है। बॉन्ड नेम, बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, आइन, YNE। यहाँ सीधे हमको YNE लगा देना है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पेंटाइन, इसको पेंटाइन बोलेंगे, ठीक है ना। इसको ब्यूटीन बोलेंगे। और अगर एकल बंद होगा सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है, एन, इन और आइन, ठीक है। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है,
अभी हमने पिछला जो हमारा पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने इस प्रकार से ये ऐसा समझा दिए थे। इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, आपको पता है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन इसमें है क्या था, हमने हाइड कर दिया था, ठीक है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कैसे, देखिए हम जानते हैं कि इसकी भी संयोजकता 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी, यानी कार्बन की भी 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब सीधे हमको हाइड्रोजन जोड़ देना है। हमको यहाँ कार्बन का नामकरण करना है, हाइड्रोजन आ भी जाए तो हाइड्रोजन का नामकरण नहीं करना है ना। ये एक बंद इसने इस कार्बन के साथ बना लिया है, बचे 3, तो यहाँ पे 3 हमने हाइड्रोजन ऑटोमेटिक जोड़ देना है। यहाँ पे 2 बंद बना लिया है, 2 इसके बाकी है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये भी इस प्रकार से, ये H इसके साथ ये H, यहाँ पे भी डबल इसकी 2 वैलेंसी खुली हुई है, तो हमने H, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, कार्बन के साथ भी 1-1, 2-2 बना रहे हैं ना ये, ठीक है। अब इसको हम एक और रूप में भी लिख सकते हैं, CH3 CH2, क्यों लिखें, इस कार्बन के साथ कितने H है, 3 है, तो यहाँ सीधे हमने इस प्रकार में CH3 लिख दिया। अब एक इसके साथ बना है तो इसकी संयोजकता 4 कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए, ये इसके पास कितने, 2 है, तो 2, इसके पास भी कितने, इस कार्बन के पास 2 है, ये वाले कार्बन के पास भी 2 H है, और ये लास्ट वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो इस प्रकार CH3, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये इनको जब भी समझा था उदाहरणों के माध्यम से कि इनको कैसे हम नामकरण करते हैं। अब हम इनका वरीयता के आधार पर नंबरिंग कैसे करना है इसके बारे में सीखते हैं। और क्या अगर इस प्रकार से हो सकता है, डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे जुड़ा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ शुरू में जुड़ा हो सकता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ पर लास्ट में जुड़ा हो सकता है। तो क्या इन सबका नाम एक सा होगा? नहीं होगा। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ जुड़ा है उसका स्थान बताना होगा, ठीक है। क्या बताना होगा? उसका स्थान भी बताना होगा, और नंबरिंग कैसे करते हैं वह भी अभी हम समझाते हैं कि डबल बॉन्ड किस कार्बन वाले स्थान में कैसे। देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे कि जहाँ से हमको जिस ओर से जो कार्बन है, जिस ओर के कार्बन से डबल बॉन्ड जो है नजदीक पड़ेगा उस ओर से हमको नंबरिंग करना है। चलिए जैसे हम इस दिशा में नंबरिंग करते हैं इस ओर, और यहाँ से हम 2 प्रकार से इस ओर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी करते हैं हम 1 2 3 4, इसमें इस दिशा में करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ इतने में ध्यान दीजिएगा। यदि हम इस ओर से, ये वाली दिशा की ओर से नापते हैं, देखेंगे तो जो डबल बॉन्ड है हमको कहाँ मिलेगा, दूसरे नंबर के कार्बन पे और तीसरे नंबर कार्बन के बीच। अगर हम ये वाली दिशा की ओर से नापते हैं तो यहाँ पे भी दूसरे नंबर के कार्बन और तीसरे नंबर कार्बन के बीच में हमको डबल बॉन्ड मिलेगा। मतलब इसमें हम दोनों ओर से बराबर मिल रहा है, इसलिए किसी भी ओर से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नीचे वाले इसमें देखते हैं कि ये इस ओर से ऐसा, इस दिशा में हमको क्या मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा, पहले नंबर पे मिल जाएगा डबल बॉन्ड, ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग ये सही होगी। मतलब सीधा सा है कि जिस ओर से हमको डबल बॉन्ड नजदीक में मिलेगा जिस कार्बन की ओर से, तो उसकी नंबरिंग हम वैसे ही करेंगे। जैसे इस वाले में देखिए, अगर हम इसको इधर से करते हैं, नीचे वाले को यहाँ से नंबरिंग करते हैं, डबल बॉन्ड तो बहुत दूर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस ओर से जाने में हमको कहाँ मिलेगा, 3 तीसरा और चौथे कार्बन के बीच में मिल रहा है। अगर हम इस ओर जाएंगे तो हमको कैसा मिलेगा, ये इसको 1 कर दिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कर दिए, तो हम कहाँ मिल गया, 1 और 2 के बीच में मिल गया। मतलब नंबरिंग कौन सी सही है हमारी, ये नीचे वाली सही है, ठीक है। कौन सी सही है, नीचे वाली सही है। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका हम नामकरण कैसे करते हैं।
नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमने जाना था कि हमको एल्क लिखना है, एल्क मतलब कितने कार्बन है उसका नाम लिखना है, फिर बॉन्ड कौन सा है देखना है, फिर फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसके बारे में अभी हम फंक्शनल ग्रुप वाला भी एग्जांपल बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि स्थान भी देखना है, ठीक है। ये बॉन्ड के पहले क्या देखना पड़ेगा, स्थान, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। बॉन्ड के पहले हम स्थान भी देखेंगे, ठीक है। स्थान कैसे देखेंगे, देखिए बताते हैं। सबसे पहले एल के देखिए 4 कार्बन है, तो इसको हम सीधे क्या लिख देंगे, ब्यूट, इस प्रकार से, ठीक है, ब्यूट। फिर क्या देखेंगे हम, बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड है हमारा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या कहते हैं, आइन, ई एन ई, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे यह देखना है हमको, ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हमको यह देखना है यह जो डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन के पास है, उसका स्थान बताना है। तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन के पास है, दूसरे वाले के पास है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिखेंगे, ब्यूट डैश 2 इन, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। हमने इसका डबल बॉन्ड का स्थान दर्शा दिया। अब देखते हैं नीचे वाले एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में हमने नंबरिंग कर लिया है, सही है नंबरिंग हमारी, ठीक है। 4 है, इसके भी एल्क यानी कार्बन, तो 4 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। यहाँ पे हमने ब्यूट लिख दिया डैश। अब देखना है कि डबल बॉन्ड, हमको बॉन्ड देखना है। बॉन्ड तो चलिए कौन सा है, डबल है, इसलिए हमने लिख दिए ई एन ई, इन लिख दिए। अब इसका स्थान बताना है, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के पास है, प्रथम, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिए। या फिर एक को ना भी लिखे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन। चलिए जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, इस प्रकार से, ठीक है। हमें पता है कि सबसे पहले हमको क्या लेना है, एल्क लेना है नामकरण करने के लिए। इसके बाद क्या लेना है, बॉन्ड या स्थान, है ना, कौन से स्थान पर है ना। फिर बॉन्ड नेम लेना है, बॉन्ड कौन सा है, उसके बाद में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एल्क देखना है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 वाले क्या बोलते हैं, पेंट, तो यहाँ लिख दीजिए पेंट। फिर इस प्रकार से डैश लगाना है। फिर देखना क्या है, स्थान। अभी स्थान के पहले हम पहले क्या देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे कौन सा है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लिख दिए, ई इन लिख दिए, है ना, इन। तो अब देखना है कि ये सबसे पहले नंबरिंग करें तो किस ओर से नजदीक हो रहा है, तो इस ओर से हो रहा है नजदीक, 1 2 3 4 और ये 5, ये दूसरे और तीसरे के बीच में मिल गया, तो हम नंबरिंग इस दिशा में करेंगे। तो यहाँ पे यह जो डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन के पास है, दूसरे वाले, तो यहाँ पे नंबरिंग इस प्रकार से कर दिए, पेंट 2 n, ठीक है ना। अब हमने नॉर्मल वाले तो देख लिए, अब हम थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप वाले भी देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वाले में कौन कौन से होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे OH, OH हो गया, ठीक है। OH को क्या बोलेंगे, OH को बोलेंगे इस प्रकार से, ऑल बोलेंगे, ठीक है। इसको ऐसा दर्शाएंगे जैसे अभी तक हमने इसको दर्शाया था ना, सिंगल बॉन्ड को N बोलते हैं। तो वैसे ही जहां पर भी आपको फंक्शनल ग्रुप OH देखने को मिलेगा, अब आपको वहां पे ऑल लगाना है। फंक्शनल ग्रुप COOH जहां आपको देखने को मिलेगा वहां आपको ओइक अम्ल लगाना है, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड क्या लगाना है, ओइक एसिड। इसी प्रकार से जहां पर आपको हो सकता है इस प्रकार से देखने को मिले NH2, इसको बोलते हैं एमाइन, क्या बोलते हैं, एमाइन। अगर CONH2
ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं एमाइड। तो ये नेमिंग में आपको लगाना है ना, याद रखिएगा। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ऐसे ही और भी होते हैं, धीरे धीरे हम सबको जानेंगे। तो एक बार जैसे रिपीट कर लीजिए, जहाँ पे भी आपको फंक्शनल ग्रुप क्या मिलेगा, अगर आपको जहाँ पे OH देखने को मिलेगा वहाँ आपको क्या लगाना है, ऑल लगाना है। जहाँ पर भी COOH देखने को मिलेगा ओइक एसिड लगाना है। NH2 जहाँ दिखाई देगा एमाइन लगाना है। CONH2 जहाँ दिखेगा वहाँ पे एमाइड लगाना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे है, आप ऐसा समझ जाएंगे ना आप, CH3 CH2 और इसके साथ क्या है, ये OH है। इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पे कि वरीयता, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वरीयता किसको देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो रहेगा, वरीयता की बात कर रहे हैं हम नंबरिंग में, ये नंबरिंग में वरीयता की बात हो रही है। जैसे ये नामकरण तो ये रहेगा एल्क प्लस बॉन्ड नेम, यहाँ पे स्थान अगर बॉन्ड का है तो, और ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है ना, नेमिंग में तो ये रहेगा। पर नंबरिंग जो अभी हमने किए थे ना कि डबल बॉन्ड है तो किधर से, अब हो सकता है एक ही इसमें अगर आपको फंक्शनल ग्रुप भी दे दिया जाए, हो सकता है अगर डबल बॉन्ड भी दे दिया जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी दे दिया, तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे, किसे पहले वरीयता देंगे, उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले आप देंगे किसको, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह को। इसके बाद आप किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। इसके बाद आप डबल बॉन्ड को देंगे, इसके बाद आप ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, वरीयता, ठीक है। जहां पे भी आपको फंक्शनल ग्रुप पहले दिखाई देगा, जिस ओर के कार्बन से, उस ओर से आपको नंबरिंग करना है। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये वाले कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए हम यहाँ पे पहला नंबर इसको देंगे, दूसरा इसको देंगे, ठीक है। इस प्रकार से नंबरिंग करना है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वरीयता हम इस वाले कार्बन को देंगे, ठीक है। ये कार्बन जुड़ा हुआ है इस फंक्शनल ग्रुप के साथ, यहाँ नहीं था OH में ना, इसलिए हम पहला इसको देंगे, दूसरा इसको देंगे, तीसरा इसको देंगे, ठीक है। अब इसका हम नामकरण करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले एल्क देखना है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले क्या बोलेंगे, PROP प्रो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमको क्या करना है, बॉन्ड देखना है, बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड है हमारा सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, कहीं नहीं, सिंगल बॉन्ड वाले क्या बोल देंगे, N बोलेंगे, यहाँ लिख दो N। यहाँ पे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है सिंगल बॉन्ड में, है ना। इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप आ गया है। अब ये देखिए यहाँ पे अभी तक हमने एल्क देखा था और बॉन्ड देखा था, फंक्शनल ग्रुप अभी तक नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसकी नेमिंग नहीं की थी। परंतु यहाँ पे ओइक अम्ल आया है ना, COOH आया है, तो इसकी हमको नेमिंग करना पड़ेगा। तो इसको हमने अभी बताया था, यहाँ क्या बोलेंगे, ओइक एसिड, तो सीधा आपको यहाँ पे ओइक एसिड ऐसा लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये क्या था, ये नंबरिंग करने के लिए था कि किसे आप पहले वरीयता देंगे, जहां फंक्शनल ग्रुप आपको अटैच मिला उसी ओर से आपको पहले नंबरिंग करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड पहले, तो डबल बॉन्ड की ओर से करेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं ना। सबसे पहले अभी ये ऊपर वाले का नामकरण कर लेते हैं। इसका नामकरण आपने कर लिया, चलिए इसका नामकरण करते हैं। इसमें सबसे पहले एल्क देखना है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले क्या बोलेंगे, एथ, सीधे लिख दीजिए एथ, है ना, डैश। अब हमको देखना है बॉन्ड कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड है तो N, और ये OH है फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलेंगे ऑल, तो
ऑल, इस प्रकार से ये, ठीक है, इस प्रकार से नेमिंग होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अभी हमने शुरू में बात किया था कि आपको इंग्लिश में क्यों लिखना है, हिंदी में क्यों नहीं लिखना है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ई है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि जहाँ पे भी वावेल आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे ये ई का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहाँ पे ओ है, देखो यहाँ वावेल है ओ, यहाँ पे ओइक एसिड है, यहाँ पे भी आपको ई को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे देखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम, एथ और जे हो गया एन, है ना, एथेनॉल, ई को हटा देंगे, यहाँ से ई को हम हटा देंगे। तो इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे एथेनॉल, ठीक है। इसके पहले वाला एग्जाम्पल में भी ई आप हटा लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप करके यहाँ पे ओइक एसिड जो था ना वहाँ पे ई को हटा लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे भी वावेल आएंगे, वावेल मतलब स्वर आएंगे, वहाँ पे ई गायब हो जाएगा। तो एग्जाम में ये सारी चीजें अगर आप हिंदी से लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना, अगर आपने यहाँ ई लगा दिया, अगर आपने यहाँ ई लगा दिया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका नाम हुआ एथेनॉल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये ऑल वाला कर लेते हैं ना, CH3 CH डबल बॉन्ड वाला कर लेते हैं, CH और ये हमने क्या जोड़ दिया, ओइक एसिड, COOH। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की संयोजकता भी मिला लीजिए कि सबकी सही है कि नहीं। हाँ, ये कार्बन एक इसके साथ अटैच है और H है 3, तो चलिए कार्बन की तो हो गई हमारी, इस कार्बन की तो हो गई संयोजकता 4 कंप्लीट। अब इसके साथ देखिए, एक तो इस वाले कार्बन के साथ जुड़ गया, 2 इसके साथ बना लिया और एक H ये वाला है तो इसकी भी 4 कंप्लीट हो गई। इसकी भी 2 डबल बॉन्ड से इधर जुड़ा है, एक H के साथ ये 3 और ये ओइक एसिड के साथ ये। तो इस प्रकार से यहाँ पे कार्बन की संयोजकता पूर्ण है ना। तो अब इसका नामकरण करते हैं। इसका नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे इसका? सबसे पहले हमको एल का देखना है, एल कितने, 1 2 3 और ये इस फंक्शनल ग्रुप के साथ भी क्या है, सी है, तो इसको भी लेंगे हम। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं ना। नंबरिंग किधर से करेंगे, हमने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देना और इसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 और ये 4, है ना। अब देखना है हमको एल का देखना है, कितने हैं, एल 4 है, तो यहाँ 4 वाले क्या बोलते हैं, ब्यूट, BUT ब्यूट। और यहाँ पे अब क्या देखना है, बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा, EYENE, ठीक है, इन लग जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इसके साथ क्या है, ओइक अम्ल, तो यहाँ लिख दो ओइक अम्ल, ओइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे स्थान देना है, सबके स्थान भी बाकी है ना, स्थान भी बताना पड़ेगा कि स्थान कौन सा किसके साथ है। स्थान बताने के लिए डबल बॉन्ड इधर से नंबरिंग किए हैं, तो यहाँ पे 2 इन लिखना है हमको, 2 इन लिखना है और यहाँ पे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको देखिए अच्छे से लिखते हैं एक बार, कैसा लिखेंगे, ई को हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल आ गया है, ओइक अम्ल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्यूट 2 इन और यहाँ पे ओइक एसिड, ठीक है। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं आप, खैर लिखने की आवश्यकता नहीं है 1 को। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे सामने, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो नंबरिंग करने के लिए अभी हमने जाना था कि सबसे पहले हम वरीयता देंगे फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से सबसे पहले वरीयता डबल बॉन्ड को दी जाएगी, यानी जिस ओर डबल बॉन्ड नजदीक होगा उस ओर से डबल बॉन्ड की ओर से नंबरिंग करेंगे। उसके बाद में हम ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस ओर है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे 4 कार्बन है, इसका 4 कार्बन वाले को बोलेंगे ब्यूट। ब्यूट के बाद में बॉन्ड कौन से हैं, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अब हमको दोनों बॉन्ड लिखना है और दोनों बॉन्ड लिखने के बाद में इन कौन से कार्बन के पास है उनको भी लिखना है ना, कौन से कार्बन में इनका स्थान यानी स्थान दर्शाना है। सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को लिखेंगे। डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को आइन लिखेंगे। अब इनका स्थान दर्शाएंगे, हम क्या दर्शाएंगे, स्थान दर्शाएंगे। डबल बॉन्ड कहाँ पे, एक में है तो यहाँ पे 1, ट्रिपल बॉन्ड तीसरे नंबर के कार्बन में तो यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ई हटाने की जरूरत है क्या, सबसे पहले आपको ध्यान देना है वाई है, पर यहाँ पे आइन उच्चारण क्या हो रहा है, आइन, और आ क्या है, वावेल है ना, इसलिए यहाँ पे बदलेगा। इसको ऐसा लिखेंगे, देखिए ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये ई को हटा दें। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए एग्जाम में कुछ इस प्रकार से भी आपको दिखाई देगा। कैसा, देखिए इस प्रकार से। अब अगर इस प्रकार से आपके पास आ गया तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये क्या है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये हाइड करके दिया हुआ है आपको। यहाँ पर भी सारी चीजें आपको दी हुई है, कार्बन भी दिया हुआ है। देखिए इनके कोने को देखिए ना, ये डबल बॉन्ड के साथ ये कोनों, इनके कोने को देखना है आपको ना, इन कोने के साथ में ही कार्बन अटैच है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो सी है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। अब इसकी संयोजकता पूरी कीजिए। डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे H2 आएगा। यहाँ पर भी देखिए 1 2 इधर से अटैच है, 1 इधर से, यानी 1 इसकी संयोजकता बची तो H आएगा। यहाँ पे H2 आ जाएगा, ये यहाँ पर भी H2 आ जाएगा और यहाँ पर H3 आ जाएगा। अब इसका नामकरण भी अभी हम करते हैं। इसका नामकरण कैसे करेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये लिखा है ना, 5 कार्बन वाले को, 5 कार्बन वाले एल क्या बोल देंगे, पेंट बोल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे पेंट। इसके बाद हम क्या देखना है, बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड है हमारा डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, इसी ओर से होगी, क्योंकि ये इस ओर से नजदीक है बॉन्ड। ये नंबरिंग भी कर देते हैं, चलिए 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पेंट लिख दिए। बॉन्ड देखना है, बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे इन, और इन मतलब बॉन्ड कौन से कार्बन के पास है, स्थान बताना है तो 1 इन। ठीक है, इस प्रकार से यह नामकरण इसका हुआ। अब देखिए नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे वाले में भी इनके कोनों को देख लीजिए, इनके कोने को, हर कोने में ये जो डंडे यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है, इस पे भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। सबसे पहले इसका क्या कीजिए, संयोजकता पूरी कीजिए। एक बॉन्ड के साथ इधर है मतलब 3 बचे तो H3, 2 के साथ 2 कार्बन के साथ बना लिया है मतलब 2 बचे H2। इसने इसकी संयोजकता पूरी है। एक इधर वाले के साथ बनाया, 3 इधर वाले के साथ, 4 हो गए। इसकी भी कंप्लीट है, इसकी 1 बची हुई है और इसकी 2 बची हुई है ना। अब इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग जहां पर डबल बॉन्ड पहले होगा। वरीयता में हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वरीयता में हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप
इसके बाद में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस ओर है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये नंबरिंग हम इस ओर के कार्बन्स करेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5 और ये 6। चलिए इसका अब नामकरण करते हैं। नामकरण करेंगे तो कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 वाले को बोलते हैं हेक्स, ठीक है। अब बॉन्ड देखना है तो यहाँ पे 2 प्रकार के बॉन्ड हैं, कौन कौन से, डबल और ट्रिपल। तो डबल को लेंगे पहले, डबल को बोलते हैं इन, क्या बोलते हैं, इन। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे बता देता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल को आइन। इनका स्थान भी बताना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड वाला 1 के साथ है तो ये पहले कार्बन के साथ है, तो इसको पहले कार्बन के साथ। ट्रिपल बॉन्ड वाला तीसरे नंबर के कार्बन के साथ है, तो यहाँ पे 3 आइन, हेक्स 1 इन 3 आइन, ये हो गया इसका नाम। तो चलिए आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ आई होगी। जिस किसी को भी समझ नहीं आया होगा पुनः एक बार वीडियो को देखें दोबारा, जो भी आपको नियम बताए गए हैं ध्यानपूर्वक देखिए, आपको सारा समझ में जाएगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।